Hello everyone, how are you? Children, today I will explain the next physical feature of India, that is the group of islands, the island group of India. We have two types of islands. One is Lakshadweep Island and second is the Andaman and Nicobar Island. So what is island? First you know that ki what is island. So earlier also I have told you what is island. Island means the place, the area which is surrounded by water from the four sides. चारों दिशाओं से जो पानी से घिरा होता है. इट मीन्स जो रीजन, जो एरिया पानी के बिल्कुल बीच में होता है, बिटवीन द वाटर, दैट इज आइलैंड. तो वी हैव द टू टाइप्स ऑफ टू आइलैंड वी हैव इन इंडिया, द लक्षद्वीप एंड द Andaman and Nicobar Island. So Lakshadweep Island group in the Arabian Sea. It means it is in the west side and it is close to Kerala. Okay, and then this group of island is composed of the small coral islands. जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है that is composed of small coral islands. उसमें हमारे कुछ coral islands भी हैं. अब what is coral? कोरल क्या होता है? तो कोरल इज अ शॉर्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कोरल मीन्स द शॉर्ट, द स्मॉल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वी कैन फाइंड ऑन द अंडर द वाटर, अंडर द ओशियन एंड अंडर द सीज एंड ऑन द आइलैंड ऑल्सो. ये उस तरह के कुछ पौधे होते हैं, कुछ उस प्रकार के जो हमारे समुद्र में मिलते हैं, जो बढ़ते चले जाते हैं एक के साथ एक. एंड इट इज़ मड फ्री एंड वार्म वाटर्स. दे फ्लोरिश्ड इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर. वो एक फ्लोरिश होते हैं, एक प्रकार का जो हमारा कोरल्स होते हैं, दे ग्रो नेचुरली, वो खुद से ग्रो करते हैं. एंड दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, द कोरल सेक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फ्रॉम कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स. तो ये सब जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक के बाद फैलते चले जाते हैं. जैसे एक पेड़ की बेल जो होती है, जो हमारे क्लाइंबर्स प्लांट होते हैं, वो फैलते चले जाते हैं. उसी तरह से कोरल्स होते हैं जो अंडर द वाटर दे कैन ग्रो. देन आफ्टर दैट द लक्षद्वीप आइलैंड वर अर्लियर नोन एज. अब स्टार्टिंग में लक्षद्वीप आइलैंड का दूसरे नाम थे. वी कैन कॉल दिस लेकेडाइव, मिनीकॉय एंड एमिनडाइव. ये हमारे लक्षद्वीप के अर्लियर नेम्स थे. बट इन 1973 इट नेम्ड लक्षद्वीप, उसका नाम लक्षद्वीप पड़ा. एंड इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर. इस हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है, इसका एक स्मॉल एरिया ओनली, दैट इज 32 स्क्वायर किलोमीटर. एंड कावारत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप. जो हमारा कावारत्ती आइलैंड है विच इज इन द लक्षद्वीप, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव headquarter. And this island group has great diversity of flora and fauna. हमारे in our Lakshadweep island there is a good diversity, यानी different types of flora and fauna we can found. Flora fauna means the flora means the vegetation life and fauna means the wildlife. So we can find the diversity in the Lakshadweep island, many types of plants, many types of वाइल्ड एनिमल्स मीन्स कि उस आइलैंड पर कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं. तो दैट इज़ द फ्लोरा एंड फौना. एंड द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहैबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी. और उसमें एक और आइलैंड है दैट इज़ पिटी आइलैंड विच इज़ uninhabited and it is having a bird sanctuary. तो it means कि in Lakshadweep Island there is a one bird sanctuary also, जहाँ पर बहुत सारी birds पाई जाती हैं. bird sanctuary means कि बहुत सारी birds वहाँ पर पाई जाती हैं, birds को रखा जाता है उनको. and then it is the bird sanctuary in the Piti Island. And then come on the Andaman and Nicobar Island. It is also having a island group of India which is in the Bay of Bengal and in the east side. So it is an elongated chain of islands located in the Bay of Bengal, जो Bay of Bengal में located है. They are bigger in size and are more numerous and scattered. हमारा अंडमान निकोबार island is bigger than Lakshadweep Island and it is are more numerous and scattered. बहुत फैला हुआ है in scatteredly. The entire group of island, it means the Andaman and Nicobar Island, it is divided into two broad categories. Two categories में in the Andaman and Nicobar Island is divided. What? The Andaman in the north and द निकोबार इन द साउथ. तो अंडमान एंड निकोबार हम एक साथ नाम लेते हैं, बट नॉर्थ और साउथ द बोथ डायरेक्शन इट इज़
expand. So in the north direction there is the Andaman, and in the south direction there is the Nicobar. These islands are an elevated portion of submarine mountains. Submarine mountains मतलब कि इस islands में बहुत सारे इस तरह के mountains पाए जाते हैं which can be submerged in the water. So that these type of two islands we are having, and then our island groups are of a great strategic importance for the country. ये हमारी लिए importance भी है हमारे देश के लिए कि we are having the two group of islands. There is a great diversity of flora and fauna in Lakshadweep and the Andaman and Nicobar, both the islands. And these islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. तो हमारे जो दोनों island groups हैं they are close to the equator. Equator is on 0 degree which divide India into half, जो हाफ में हमारी डिवाइड भी करता है. एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट. इक्वेटोरियल क्लाइमेट मीन्स कि नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड, एंड देन हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर, और जो कि थिक फॉरेस्ट कवर है. अब नाउ हाउ दीज डाइवर्स फिजिकल फीचर्स यूजफुल फॉर इंडिया, क्यों इंडिया के लिए यूजफुल है. देन वी कैन से दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स विच इज़ द माउंटेनियस रीजन, हिमालयन माउंटेन्स, the northern plains, the coastal areas, the Indian desert, the island group of India. So we are having the desert area also. So we are having these physical features of India, and these all physical features are useful for India. For the economically they are also useful for India, and it is the different types of units. Mountains are the major source of water and forest wealth. किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है कि फर्स्टली तो माउंटेन्स, द हिमालयाज, दे आर मेजर सोर्स ऑफ वाटर. मोस्टली रिवर्स आर कमिंग फ्रॉम द हिमालयन रीजन. एंड द फॉरेस्ट वेल्थ, फॉरेस्ट वेल्थ मीन्स कि मोस्टली हर्बल प्लांट्स वी कैन फाउंड फ्रॉम द माउंटेनियस रीजन्स. नॉर्थन प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री. नॉर्थन प्लेन्स को ग्रेनरीज के नाम से जानते हैं. ग्रेनरीज मतलब कि द नॉर्थन प्लेन्स आर गुड फॉर द क्रॉप्स ग्रोइंग, एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर अवर इंडियन इकोनॉमी बिकॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया इज़ द फार्मिंग, एंड मोस्टली फार्मर्स लिव इन अवर नॉर्थन प्लेन्स साइड रीजन्स स्टेट्स, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड. द प्लेट्यूज रीजन्स दे आर द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स. मिनरल्स के स्टोर हाउस है, जैसे कि earlier I have told you कि we get the lot of minerals from the plateaus regions, our Deccan plateaus. We get the mountainous region because there we can found only the sedimentary rock, metamorphic and igneous rocks. Mountains we are having, so lot of minerals we can found from the plateaus regions, which has played a crucial role in the industrialization of our country and to increase the economic wealth of our country. The coastal regions, it means our coastal areas and the island groups provide sites for fishing and the port activities. जो हमारे coastal areas हैं, जो हमारे समुद्री किनारे के पे बसे हुए हमारे areas हैं, they are good for the growing crops and they are good for the port activities. Port activities means the port we can say in Hindi the bandargah, where the ships are loaded and unloaded, and the passengers also going and coming for the traveling also the ships can use, and for sending the goods, and it means export and import of the goods. The port we can use the port regions, the ships also. So that is good. Coastal areas are good for the port industries and the fishing and port activities. Fishing हम islands group के आसपास और हमारे coastal areas के आसपास fishing is also the good occupation. जैसे हमारे केरल हैं, तमिलनाडु हैं, कर्नाटक हैं, ये हमारे कोस्टल महाराष्ट्र हैं. तो देयर आर सो मैनी पीपल दोज हु आर इंडल्ज्ड इन द फिशिंग. जैसे नॉर्थन प्लेन्स में मोस्टली पीपल आर द फार्मर्स, दे आर डूइंग द फार्मिंग. लाइक दैट इन द कोस्टल एरियाज द पीपल इंडल्ज्ड इन द फिशिंग. तो इस तरह से हमारे जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, तो दे आर गुड फॉर अवर कंट्री, दे आर गुड फॉर अस, एंड इट नेचुरली इट गिव्स अस, ये हमें नेचुरली मिले हैं. एंड दैट्स वाई इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री बट इट इज़ अ गुड कंट्री कि इतने सारे फिजिकल फीचर्स वी गेट इन अवर इंडियन कंट्री, एंड दीज आर मोस्ट ब्यूटीफुल. और हर एक जगह के हमारे फिजिकल फीचर्स हैं जो अलग अलग लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं. दीज फिजिकल फीचर्स गिव द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑल्सो. कैसे? जैसे फार्मर्स, व्हाट दे आर डूइंग, फार्मर्स फार्मिंग करते हैं तो फार्मर्स गेट द एम्प्लॉयमेंट, एंड देन कोस्टल एरियाज में फिशिंग इज़ द एम्प्लॉयमेंट, पोर्ट एक्टिविटीज़ इज़ द एम्प्लॉयमेंट. Deserted area also in the Rajasthan the people can get the
employment activities also there, and then our coastal areas, the fishing is there, port activities is there. So that mostly people get, and plateaus regions also which is having the minerals हैं वहाँ पर. तो mining activities हमारी plateaus regions में होती हैं, coal mines, petroleums, ये सब हमारी natural gas mines, means कि सारी mines हमारी in the plateaus region. तो so that these all physical features are good for us and for increasing the economic condition of our country. So your chapter is finished today. I will give you one map work also, that you can if you can't purchase the map from the market, don't need to go to the market for purchasing the map. You can make the map, you can draw the map on your copy, and you fill these questions which I will give you. All the question is in your book also, and I also have given the map to you. मैंने आपको map भी दिया था, तो उसमें से देख के आप fill कर सकते हैं. And all the question is in your book. It is only for your practice कि how you can fill the physical features and where and which side your physical features are. So that's all for today. Thank you.